नमस्ते छात्रों। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर जो चर्चा की थी वो अपन ने पढ़ा था अंकुरण के बारे में। ठीक है। और अब जो अपने को परिभाषा पढ़नी है आज अंकुर से स्टार्ट करना है। ये अंकुर क्या होता है? यदि कोई बीज है जिससे नया बीज मतलब जिससे नया पौधा बनने की प्रक्रिया और उसमें कुछ प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है अंकुर के अंदर? यदि किसी बीज में अगर सफेद धागे नुमा संरचना बनना प्रारंभ कर देती है तो अपन ये बोल सकते हैं भी ये बीज अंकुर हो गया है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन। यानी किसी बीज से सफेद धागे नुमा संरचना बनना, सफेद धागे नुमा, किसी बीज से सफेद धागे नुमा संरचना बनना ही अंकुर कहलाता है। किसी बीज से सफेद धागे नुमा संरचना बनना ही अंकुर कहलाता है। एक बार वापस परिभाषा देखते हैं। किसी बीज से, कोई बीज है उससे सफेद धागे नुमा संरचना बनना ही अंकुर कहलाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं तो अपन इन बीजों के बारे में चर्चा करते, जैसे उड़द और मूंग, चना। तो इनके ऊपर अपन देख सकते हैं कि जैसे चने का बीज लिया अपन ने, चने के बीज को अपन यानी चना लिया अपन ने और उसको एक पात्र में, पानी के पात्र में रख देते हैं। यानी पानी भरा हुआ पात्र है, उसमें चने को अपन पूरी रात भर के लिए रख देते हैं। दूसरे दिन उठकर वापस उस पात्र से पानी को अपन निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं पात्र से। फिर बचे हुए चने को अपन गीले कपड़े में बांध कर रख देते हैं। फिर उसके अगले दिन अगर अपन उनको देखते हैं तो उसमें सफेद धागे नुमा संरचना बनकर बाहर निकलती है। तो वो अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई चने का अंकुरित हो गया ना, अंकुर हो गया वो चना। उसके बाद अपन जो अंकुरित चना होता है इसको बहुत सारे लोग पौष्टिक आहार के रूप में भी काम में लेते हैं और इससे विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार बनाए जाते हैं। जो सब अंकुरित चना या अंकुरित कोई सा भी बीज हो जिसको खाने से शरीर में बहुत लाभदायक होता है क्योंकि ये पौष्टिक होता है, इसके अंदर बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने को पढ़ना है मकरंद या नेक्टर। मकरंद क्या होता है? मकरंद या नेक्टर मधुमक्खियों द्वारा फूलों से मीठे रस को एकत्रित करने की प्रक्रिया को अपन मकरंद कहते हैं। मधुमक्खियां जो फूलों का जो रस इकट्ठा करती है यानी मीठा रस, उससे अपन मकरंद कहते हैं। और इस प्रक्रिया को अपन नेक्टर भी कहते हैं। यानी मकरंद का एक और दूसरा नाम है नेक्टर। ये क्या होता है? जो फूल होते हैं एक निश्चित दिनों में आते हैं। जैसे कि कोई भी पौधा है उसके फूल साल में एक या दो बार ही आते हैं, बहुत सारे पौधे, तो यानी निश्चित समय अंतराल के लिए फूल आते हैं। फिर ये मधुमक्खियां उन फूलों पर बैठती हैं और वहां से उनका मीठा रस एकत्रित करती है। उस मीठे रस को एकत्रित करके वो छत्ते के अंदर ले जाती है और उस मीठे रस से ही शहद का निर्माण होता है। और शहद काफी सालों तक अपन रख सकते हैं और इसका बहुत सारे यूज है। यानी एक अगर अच्छा शहद है तो वो कितने ही वर्षों तक रखो तो वो खराब नहीं होता है। तो पहले मकरंद की परिभाषा लिख लेते हैं अपन। मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मीठे रस को एकत्रित करने की प्रक्रिया को मकरंद या नेक्टर कहते हैं। मकरंद कोष्ठक या नेक्टर कहते हैं। अगर मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मीठे रस को एकत्रित करने की प्रक्रिया को मकरंद कहते हैं। मकरंद से ही शहद का निर्माण होता है। और मधुमक्खियों द्वारा शहद को ही भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये भी लिखना अपने को, मधुमक्खियों द्वारा
भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। मकरंद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मीठे रस को एकत्रित करने की प्रक्रिया को मकरंद या नेक्टर कहते हैं। फिर लिखा मैंने मकरंद से ही शहद का निर्माण होता है। मधुमक्खियां शहद को भोजन के रूप में काम में लेती है और जो शहद होता है काफ़ी वर्षों के बाद भी खराब नहीं होता। अगर शुद्ध शहद है तो काफ़ी वर्षों तक उसको अपन रख सकते हैं। इसके बाद अपने को पढ़ना है कि भाई जंतुओं का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के जंतु होते हैं उनके बारे में लिखना अपने को। आहार के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी जो चीज खा मनुष्य और जानवर और इन चीजों का अपन वर्गीकरण करना है अपने को। जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण आहार के रूप में, जो खाने वाली चीजें उनके रूप में, आहार के रूप में। तो सबसे पहले अपन शाकाहारी, ये 3 प्रकार के होते हैं। जंतु का वर्गीकरण अपन 3 प्रकार में कर सकते हैं। पहला है शाकाहारी, शाकाहारी जंतु। फर्स्ट लिखा मैंने शाकाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं उन्हें अपन शाकाहारी बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से जंतु, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे उत्पादों को खाते हैं अपन उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे या पादप उत्पाद को खाते हैं, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे या पादप उत्पाद को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे या पादप को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु कौन कौन से, इनके उदाहरण लिखने अपने को। उदाहरण है गाय है, गाय के बाद भैंस, बकरी, यानी ये जीव केवल पादप उत्पाद ही खाते हैं और दूसरी चीजें नहीं खाते। दूसरा है मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, मांस खाते हैं यानी आहार के रूप में मांस को खाते हैं। मांसाहारी यानी आहार के रूप में जो मांस को लेते हैं अपन उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो ऐसे जंतु कौन कौन से होते हैं, एक तो शेर होता है, जो शेर होता है जो दूसरों का मांस खाते हैं। कुत्ता होता है, कुत्ता भी दूसरों का मांस खाता है। तो अपन ऐसे इसके उदाहरण लिख सकते हैं, कुत्ता, शेर आदि ये मांसाहारी जंतु है। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण है शेर, और लिखना हो तो ये कुत्ता और शेर मांसाहारी जंतु के उदाहरण है। और इसके बाद तीसरा प्रकार आता है सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु उससे कहते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी चीजें भी खाते हैं, उन्हें अपन सर्वाहारी जंतु बोलते हैं। यानी ऐसे जंतु जो मांस भी खाते हैं और पादप उत्पाद भी खाते हैं तो उन्हें अपन सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे कौवा होता है, वो पादप उत्पाद भी खाता है और ये मांस भी खाता है। फिर मनुष्य होता है, मनुष्य भी पादप उत्पाद भी खाता है और ये मांस भी खाता है। तो अपन सर्वाहारी जंतु के अंदर ये दोनों उदाहरण लिख देंगे। ऐसे जंतु जो शाकाहारी
यानी पादप उत्पाद, ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद व मांस दोनों ही खाते हैं। ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद व मांस दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण आहार के रूप में अपन ने किया था, आहार के आधार पर किया था। ये 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? यानी ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे या पादप उत्पादों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसका उदाहरण लिखा था गाय, भैंस, बकरी। फिर देखा अपन ने मांसाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु का मांस खाते हैं, आहार के रूप में मांस खाते हैं, भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण होता है शेर, कुत्ता। फिर सर्वाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद और मांस दोनों ही खाते हैं, यानी इन दोनों ही चीजों को जो खाते हैं वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें अपन सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना अपन ने वर्कशीट के अंदर मैंने भेज दिए हैं। तो अब जो आगे वाली क्लास होगी उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।